हेलो। आज की इस वीडियो के आप नोट्स बना के रख लीजिएगा। अगर आप इसके नोट्स बना लेते हैं तो आपको इस महीने में और अगले महीने में इसकी ट्रीटमेंट करने में आपको बहुत ही ज़्यादा सहायता होने वाली है। मई जून के महीने में रेड वाटर डिजीज़ के बहुत ज़्यादा केसेस जो है वो देखने को मिलते हैं। उससे पहले आपको इसकी ट्रीटमेंट ज़रूर पता होनी चाहिए कि आप इसको देखिए। ये एक दो बीमारी होती है जिसके सिम्टम्स एक जैसे होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर बीमारी है क्या। इसे रेड वाटर डिजीज़ भी कहा जाता है, इसे PPH भी कहा जाता है, पोस्ट पास्चुरेंट हेमोग्लोबिनूरिया, टिक फीवर भी और बबेशिया भी। ठीक है, इन सारी जो है चीज़ें नाम हैं, इनमें एक ही चीज़ भी देखने को मिलती है, वो है लाल पेशाब। ठीक है, जब आपकी गाय पेशाब करती है, यूरिन पास करती है, तो उसका जो रंग होता है वो लाल रंग का होता है। तो आप देख के डर जाते हैं कि इसको खून कैसे आ रहा है पेशाब के साथ। देखिए, दो तीन चीज़ें हो सकती हैं। जहाँ तो आपकी गाय लगातार लाल पेशाब कर रही है, जहाँ होती है कि यूरिन पेशाब करने से पहले वो ब्लड आता है, बाद में पेशाब जो होता है वो साफ़ हो जाता है, जहाँ फिर पहले साफ़ करती है बाद में ब्लड आता है, जहाँ फिर पूरा जो पेशाब होता है वो लाल रंग का होता है। ये सारे केसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। एक केस होता है कि आपकी गाय जो होती है वो खाना पीना भी 3-4 दिन पहले से खा पी भी कम कर रही है, जुगाली भी कम कर रही है, दूध भी एकदम से कम कर दिया है, तो ये भी एक केस होता है। एक केस होता है कि जिसमें बुखार बिल्कुल नहीं आता, और एक केस होता है जिसमें बुखार 103 डिग्री के आसपास लगातार पूरा दिन जो है वो बना रहता है। ठीक है, आपने ये वीडियो पूरी सुननी है तभी आपको पूरी ट्रीटमेंट का समझ आएगा। अगर आप बीच बीच में स्किप करके देखेंगे तो आप ट्रीटमेंट को बीच में छोड़ सकते हैं। तो अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट को आधा अधूरा छोड़ेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगी। एक और चीज़, इन सारी दवाइयाँ जो मैं आपको बता रही हूँ, इन सब के जो लिंक है वो नीचे आपको कमेंट सेक्शन में दिए गए हैं। आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ उन लिंक के ऊपर एक बार क्लिक करके अपने दवाइयों को देखना है और उनकी फ़ोटो ले लेनी है। फिर आप किसी भी नज़दीकी मेडिकल स्टोर से आप उस दवाई को ख़रीद सकते हैं। ठीक है, तो आप उन सभी लिंक के ऊपर क्लिक ज़रूर कर लीजिएगा। अब ध्यान से समझ लीजिए कि करना क्या है। सबसे पहले, अगर पेशाब लाल आ रहा है पर बुखार है नहीं, आपकी गाय खा पी ठीक रही है, तो हो सकता है कि उसमें फास्फोरस की डेफिशिएंसी हो। फास्फोरस की कमी की वजह से भी गायों में लाल पेशाब जो है वो देखने को मिलता है। अगर फास्फोरस आप उसको लगा देते हैं और लाल पेशाब बंद हो जाता है तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी जो गाय है उसको फास्फोरस की कमी थी। आपने उसको इसके लिए देना, आप सोडाफॉस दे सकते हैं। सोडाफॉस जो है वो पाउडर फॉर्म में आता है, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके। जहाँ फिर आप उसको टोनोफॉस का इंजेक्शन लगा सकते हैं, जहाँ फिर आप उसको नोविजैक का इंजेक्शन लगा सकते हैं। आपने इन तीनों में से एक का ही इस्तेमाल करना है। आप इसको 3 दिन इस्तेमाल कीजिए, अगर वो ठीक हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। पर इसके साथ आपने ये देखना है कि आपकी गाय कहीं जॉन्डिस तो नहीं हुआ, पीलिया तो नहीं हुआ, उसकी आंखों की झिल्ली जो है वो सफ़ेद तो नहीं हो रही, उसमें खून की कमी तो नहीं है, या फिर उसका बुखार तो नहीं लगातार बढ़ रहा। आपने दिन में 3 बार उसका टेम्परेचर नोट करना। अगर उसको बुखार नहीं है तो ज़्यादा चांसेस होंगे कि इसमें फास्फोरस की कमी होगी। आपने एक उसको फास्फोरस लगाना है, एक नीचे मैंने जैक शॉट का इंजेक्शन लिखा है, आप साथ में उसको जैक शॉट का इंजेक्शन लगा देंगे। ठीक है, और इसमें आपने ख़ास बात एक और नोट करनी है, वो होता है डायरिया। ठीक है, गाय पहले पतला गोबर करती है, पतला गोबर करने के बाद एकदम से उसका गोबर जो है वो रुक जाता है, उसको कब्ज हो जाती है। तो आपने ये दोनों बातें नोट करनी है कि गाय का गोबर कैसा आ रहा है। ये बहुत चीज़ें ज़रूरी है। कई बार गाय जो होती है पहले पतला गोबर करती है, आप उसको पतले गोबर को ठीक, डायरिया को ठीक करने के लिए आप उसको दवाई वगैरह देते हैं, तो उसकी वजह से उसको कब्ज हो जाती है। कब्ज होने के बाद उसको जो है वो गोबर का बंद पड़ जाता है। ठीक, आपने इस बात का जो है वो ध्यान ज़रूर रखना है। अगर ये फास्फोरस की कमी नहीं है, आपकी गाय लगातार बुखार उसको तेज़ हो रहा है, वो खाना पीना कम कर चुकी है, सुस्त है, दूध एकदम से गिरा चुकी है, तो ज़्यादा 95% केसेस में उसको बबेशिया होने की खतरा रहता है। बबेशिया जो होता है वो प्रोटोजोआ का डिजीज़ है। इन दोनों में आम करके ये जो बीमारी है वो देखने को मिलेगी। आप इसका ब्लड टेस्ट करा के इसको पूरा 100% कन्फर्म कर सकते हैं। अगर आपके पास ब्लड टेस्ट की सुविधा नहीं है तो आपने क्या करना है, आप उसको निमोस्लाइड के साथ पैरासीटामोल का इस्तेमाल करेंगे, साथ में आप उसको देंगे CPM।
ये दोनों जितने भी मैं टीके आपको बता रही हूँ, ये सब आपने गाय के बॉडी वेट के हिसाब से उसकी जो है वो डोज आप निर्धारित करेंगे। ठीक है, आपकी गाय का कितना बॉडी वेट है आप ये उसको चेक कर लीजिए। जितना भी आप उसकी गाय का बॉडी वेट है आप पूरा बॉडी वेट के हिसाब से इंजेक्शन की जो है वो डोज लगाएंगे। इसलिए मैं आपको डोज नहीं बता रही हूँ। डोज पहले बता दो तो कई बार गाय में अंडर डोज रह जाता है, क्योंकि गाय का वज़न ज़्यादा होता है और गाय को ज़्यादा डोज की ज़रूरत होती है। हमारी बताई हुई कम ज़्यादा हो सकती है। इसलिए आप जब भी दवाई का इस्तेमाल करें तो आप जो गाय का बॉडी वेट के हिसाब से ही डोज लगाइएगा। निमोस्लाइड और पैरासीटामोल, CPM और डायमंजिन एसीटोरेट, ये सॉल्ट है, ये आपको बेरेनिल में भी मिल जाएगा, प्रोजोमिन में भी मिल जाएगा। बेरेनिल के रिजल्ट ज़्यादा अच्छे देखे जाते हैं फील्ड में। ये दोनों टीके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों में से आपको कोई भी मिलेगा तो आपको इसका जो इलाज आप कर सकते हैं। ठीक है, बेरेनिल का भी आपको लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। जो पेशाब है वो एक दिन में ठीक नहीं होता है, इसको 72 घंटे मतलब 3 से 4 दिन लगते हैं नॉर्मल होने के लिए। तो आप अगर लगता है कि इसका जो पेशाब है वो लगातार ज़्यादा हो रहा है तो आप बेरेनिल को रिपीट भी कर सकते हैं। ठीक है, डायरिया के बाद में कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, इसलिए आपने ये ध्यान रखना है कि आपकी गाय गोबर कर रही है कि नहीं कर रही है। आंतड़ियों में कई बार सोजिश आ जाती है, इसके वजह से भी गाय में है वो थोड़ा थोड़ा गोबर करती है और थोड़ा गोबर करने के बाद उसका गोबर जो है वो रुक सकता है। तो आपने इस बात का भी खास करके ध्यान रखना है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आप उसको फ्लूनिक्सिन मैग्लोमाइन का इंजेक्शन दे सकते हैं। जैक शॉट आपने देना है। अगर आपकी गाय में पीलिया की शिकायत आ रही है, खून की कमी आपको देखने को मिलती है, तो आप उसको फेरिटास का इंजेक्शन दे सकते हैं। साथ उसमें कोई भी जैसे शार्काफिरॉल जेल आती है, ऐसे कोई भी मल्टीविटामिन जेल या फिर जैम उसको आप खिला सकते हैं। उससे उसकी खून में पूर्ति करने में आपको सहायता मिलेगी। अगर खून बहुत ज़्यादा कम हो गया है तो आप उसको वेट प्लाज्मा दे सकते हैं। वेट प्लाज्मा के भी आपको बहुत अच्छे जो है वो रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेंगे। खून की बहुत ज़्यादा कमी की केसेस में आप वेट प्लाज्मा दीजिए। अगर खून थोड़ा बहुत आपको कम लग रहा है, सुस्त लग रही है, तो आप उसको फेरिटास का इंजेक्शन, B कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन, साथ में आप V5 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पूरी जो है वो ट्रीटमेंट एक रेड वाटर डिजीज़ की है। आने वाले 2-3 महीनों में इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा रहती है गायों में या फिर भैंसों में। तो आपको इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना है, ताकि आपको जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने आए तो आप तुरंत उसका जो इलाज है वो कर सकें। ये सारे टीके आपके पास हमेशा मौजूद होने चाहिए, ताकि आपको जब भी इसकी ज़रूरत पड़े आप तुरंत उसका इस्तेमाल करें। तभी आपको बहुत जल्दी जो है एनिमल में रिकवरी देखने को मिलती है। तो जो भी चीज़ें हो सकती थी सारी मैंने आपको बता दी हैं। यही सारी चीज़ें जो है वो एनिमल्स में देखने को मिलती हैं। तो आपको अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप शेयर करेंगे तभी को किसान भाई को पहले से इस बात की जो है वो जानकारी मिल सकेगी। तो हम कल को मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।